अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें ज़ईश कोमल कुकिंग कॉर्नर। और आज मेरे पास है बहुत ही कलरफुल सी ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियां। लेकिन अक्सर बच्चे और कुछ बड़े भी इनका सालन शौक़ से नहीं खाते, तो आज की रेसिपी के बाद वो भी इनको शौक़ से खाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक का, 1 ही चम्मच यहाँ पे जाएगा सूख मिर्च का, 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर का, और आधा ही चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर का। चिली सॉस जाएगा 2 चम्मच, और 1 मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अंडा। और इसके बाद यहाँ जाएंगे 2 चम्मच लेमन जूस के, तो मैं इसी में स्क्वीज़ कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 प्याली। तो देखें 1 प्याली के बाद ये थोड़ा सख्त है, तो मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। अब इसमें जाएंगी 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 चम्मच तकरीबन। यहाँ सब्जियों को काट लिया मैंने। बैंगन को गोल कतलों की सूरत में काटेंगे, और प्याज़ों को रिंग्स की सूरत में। आलू के भी बारीक कतले काटे हैं मैंने। और साथ में लिया यहाँ पे पालक के पत्ते हम तोड़ लेंगे आगे से। और साथ में मैंने यहाँ पे गोभी को भी काट लिया। अब कढ़ाई में तेल गरम करके इनके बना लेंगे फ्राइज़। इस तरह से आपने गोभी के एक पीस को बेसन में डिप करना है और फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे पूरे पीस को बेसन में डिप नहीं कर रही, क्योंकि पीछे से ये थोड़ी सख्त होती है, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। कुछ सब्जियाँ होती हैं जिन पे बेसन की ज़्यादा मोटी तह भी चली जाए तो वो अच्छे से पक जाती हैं। दूसरा ये कि इनका लुक बहुत अच्छा आता है जब आधे पे बेसन लगाओ। ये देखें, तो जब अच्छे से ये ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इनको निकाल लेना है। देखें कितना अच्छा लुक आया माशाल्लाह। अब अनियन रिंग्स बना लेते हैं। तो जो रिंग्स हमने पहले से काटे थे उनकी भी कोटिंग करके फ्राई कर लेते हैं उनको। इनकी कोटिंग आप थोड़ी मोटी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। और इनकी कटिंग भी थोड़ी बारीक की हुई है मैंने। अब मैंने लिए पालक के पत्ते, इनकी भी कोटिंग कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से एक साइड से पकड़ के। पालक में आपने ये ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल भी गीली ना हो। अगर पालक आपकी गीली होगी तो बेसन इस पर चिपकेगा नहीं, तो जब आप उसको फ्राई करने लगेंगे तो पालक अलग हो जाएगी और बेसन जो है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी अनियन रिंग्स हमारे तैयार हो गए हैं। और ये देखें पालक भी यहाँ पे क्रिस्पी हो गई है। अगर इसका बेसन अलग हो जाता तो पालक जो है वो पकने के बाद नरम हो जाती है। अब ये देखें बेसन की वजह से ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बनी है। यहाँ जो बैंगन हमने काटे थे उनके भी फ्राइज़ बना लेते हैं। बैंगन क्योंकि बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो इसके ऊपर आप मोटी लेयर लगा सकते हैं। इसकी कोटिंग मैं थोड़ी मोटी कर रही हूँ। ये पकने के बाद अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ऊपर जो कोटिंग होगी वो क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखें, एक साइड से जब ये पक जाएं तो साइड्स को पलट दें। लीजिए ये भी बिल्कुल तैयार है। क्योंकि यहाँ चिप्स और पकौड़ों की बात हो रही है तो आलू बहुत ज़रूरी हैं। तो जो आलू मैंने काटे थे उनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। और एक आलू को जैसे छिलका उतारते हैं उसी तरह से मैंने रोज़ शेप में काट लिया था। लीजिए ग़िज़ाइयत से भरपूर कलरफुल और बहुत ही मज़े की शेप्स के हमारे फ्राइज़ बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इनका टेस्ट जो सालन में आता है सब्ज़ी का उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। बच्चों के लिए पहचानना भी मुश्किल होता है कि ये किस चीज़ से बने हैं। तो इंशाल्लाह जिसको भी आप ये खिलाएंगे वो बार बार इनकी फरमाइश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।